एंड क्यों करेंगे हम, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया देखेंगे और एक सेकंड, ठीक ठीक। तो राइट, अब फिजियोग्राफिक डिवीजन की अगर बात करें तो भारत को हम टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन से बांटते हैं। 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन से हैं देखिए जरा। ठीक है, ये तो मैं आपको इंडिया के मैप में ही दिखाता हूँ, रुको। ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं कि हमें 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन जो इंडिया के पढ़ने को कौन कौन से हैं। पहला तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नदर्न माउंटेन्स। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नदर्न माउंटेन्स। ठीक है, दूसरा आएगा यहाँ पर आपका प्लेन्स, यानी कि जो मैदानी भाग है। ठीक है, तो ये मैदानी भाग हमें देखना है। दूसरा, और मतलब ये दूसरा हो गया। तीसरा, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं इसको। मैं लिखते चलता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे हिमालयास, या फिर इनको नदर्न माउंटेन्स बोलते हैं, नदर्न माउंटेन्स या फिर हिमालयास। ये हमारा प्लेन, जिनको हम द ग्रेट इंडियन नदर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। नदर्न प्लेन आप बोल सकते हैं शॉर्ट, उत्तर के मैदान। ठीक है, क्लियर। देन अगर क्या चीज़, ठीक है, ये हमारे प्लेन्स हो गए, हिमालयास प्लेन्स। देन ये हमारा डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक, इसके बाद नीचे आते हैं। इसके बाद नीचे वाला जो एरिया पूरा, ठीक है, पूरा ये वाला एरिया कौन सा, नीचे का, ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं इसको। ये भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका चौथा। पांचवा कौन सा है? पांचवा है आपका यहाँ पर किनारों में, यहाँ पे किनारों में। ठीक है, इसको अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, रुको। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और ऊपर आप लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज कोस्टल प्लेन्स, यानी दोनों किनारों पे जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो है आपके कोस्टल प्लेन्स। ये जो एरिया है ये आपका कोस्टल प्लेन है। ठीक है, ये आपका कोस्टल प्लेन हो गया। तो ये आपके कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गए? 5। छठा कौन सा है? छठा है आपका ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, और यहाँ पर अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि 6th है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ये क्या है हमारे? ये है कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, यानी कि आप इनको बोल सकते हैं तटीय मैदान। क्लियर है? चलो, यहाँ तक क्लियर सभी को कि कौन कौन से 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं? ये अगर आपको क्लियर है तो अभी हम आते हैं किस पे? अभी हम आते हैं हिमालयास पे। ठीक है, जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में दैट वुड बी हिमालयास, दैट इज उत्तर के मैदान। सॉरी, उत्तर के मैदान बोलो, उत्तर के पहाड़। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी से थोड़ा सा आज हम बचेंगे। एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, लेकिन पहले चीज़ें समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर एनसीईआरटी भी हमें बिल्कुल कुछ पल्ले पढ़ने वाली है नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी समझने के लिए पहले ध्यान से यहाँ पर आप फोकस करेंगे, जो यहाँ पर आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। ऑलराइट, देखो, इतना तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ के आए अभी कि जो हमारा पूरा अर्थ है अगर हम देखें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, यानी कि एक तो जो पूरा लैंड मास था उसको हमने पैंजिया नाम दिया, और जो पूरा वाटर बॉडी था उसको हमने पैंथेलासा नाम दिया। राइट, ये हमें पता है। देन इस पैंजिया का क्या हुआ? ब्रेकेज हुआ, और ये ऊपर वाला जो पार्ट निकल के आया दैट वाज लॉरेशिया, और नीचे वाला जो है वो गोंडवाना लैंड। तो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या था कि इंडिया जो है ये साउथ में था, इट वाज साउथ ऑफ इक्वेटर, यानी कि ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये यहाँ पर साउथ में लाई कर रहा था। देन क्या हुआ, मतलब तकरीबन 100 मिलियन साल की पिक्चर है, वो हमने अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखी, तो वहाँ पर उस चीज़ को नोटिस किया था हमने। और ये जो ऑस्ट्रेलिया आज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया ये भी इसी इंडियन प्लेट का ही पार्ट था, इंडिया जिसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, इसी का ही पार्ट था। देन बाद में ये इधर ड्रिफ्ट कर गया और इंडिया ऊपर की तरफ इसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। रफली आप मान सकते हैं कि भाई 50-60 मिलियन साल पहले। अब समझ लो 50-60 मिलियन में कैसे बोल रहा हूँ, जबकि 50-60 मिलियन यानी कि इसमें 10 मिलियन का गैप है, 1 करोड़ साल का गैप है। लेकिन ज्योग्राफी के लिए मतलब, क्योंकि अभी पहली बात तो ये कि ज्योग्राफी के लिए ये 100 साल 200 साल इतने कोई मतलब काइंड ऑफ ब्लिंक ऑफ एन आई है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है 50 से 60 मिलियन, ऐसा स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछने वाला कि 50 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था नॉर्थवर्ड मूवमेंट, फिर 60 मिलियन साल पहले, बट इसके अराउंड जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर जो एक प्लेट एग्जिस्ट कर रही थी दैट वाज यूरेशियन प्लेट। यहाँ पर जो प्लेट एग्जिस्ट कर रही थी दैट वाज यूरेशियन प्लेट। अब आई थिंक आपको पता होगा प्लेट वगैरह सब क्या होता है, क्योंकि हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर थी आपकी यूरेशियन प्लेट और ये है आपकी इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट का जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो फिर क्या हुआ? तो फिर यहाँ पर मतलब जैसे नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जब ये नजदीक आया इंडियन प्लेट, तो धीरे धीरे यहाँ पर सेडिमेंट का उठना स्टार्ट हो गया। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी तो इंडियन प्लेट पहुंची भी नहीं, यहाँ पर कोलिजन भी नहीं हुआ, तो फिर ये सेडिमेंट उठना क्यों स्टार्ट हो गया? क्या ये सेडिमेंट खौफ में आ गया इंडियन प्लेट से कि हे राम ये इतनी बड़ी प्लेट अब यहाँ आने वाली, चलो जल्दी से उठ जाओ? ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर तो एक्चुअली इसका रीजन ये है, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, एंड दैट इज ये जो आपको पिंकिश एरिया दिख रहा है, ये जो पूरा पिंकिश एरिया दिख रहा है, जो गुलाबी क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया है इंडियन प्लेट। ये सिर्फ मत समझिएगा कि ये जो इंडिया है यही इंडियन प्लेट है ना, या तो भले यहूदी हो सकते हैं लेकिन ये इंडियन प्लेट नहीं हो सकती है सिर्फ। ठीक है, ये पूरा आपका इंडियन प्लेट है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है चीज़? ये बात समझ में आई। लेकिन 33 पे आ रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप खुद सोचो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमने पढ़ा था क्या कि हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्टिनेंट मूव किए हैं, फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 हुआ हैरी हेस ने, या फिर इन जनरल सी फ्लोर में भी एक्सपेडिशन स्टार्ट हुए, यानी कि समुद्र में भी चीज़ें देखना स्टार्ट करी जब साइंटिस्ट ने। तो ऑब्जर्व किया कि जितना डाइवर्स हमारा जमीनी वाला हिस्सा है, डाइवर्स का मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, उससे भी ज़्यादा डाइवर्स हमारा समुद्र वाला क्षेत्र है। और समुद्र में जो पानी है वो कोई लटक तो नहीं रहा है हवा में, कि वो भी किसी चीज़ में रेस्ट कर रहा होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ, हंसो नहीं ज़्यादा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वो जो आपका समुद्र है वो किस पे रेस्ट कर रहा है? उस जमीनी भाग को क्या बोलते हैं? आंसर चाहता हूँ मैं, क्या 1962? अच्छा ठीक है, हैरी हेस की थ्योरी। तो वो जो रेस्ट कर रहा है, आंसर भी मुझे दिख तो नहीं रहा है, उसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। तराज ओशनिक क्रस्ट, बिल्कुल सही बात है, ओशनिक क्रस्ट। तो आपको नहीं लगता है ओशनिक क्रस्ट होगी? भैया जल्दी बताओ मुझे, यहाँ नहीं लगता तुमको ओशनिक क्रस्ट होगी? यहाँ ओशनिक क्रस्ट होगी, समुद्री भूपट्टी होगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो आपका समुद्र है वो बस इस तरह से आ रहा है और जब आएगा तो इस समुद्र इधर साइड हो जाएगा। चलो ये साइड दे दो, ये आ रहा है इंडियन प्लेट, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। पानी साइड होगा
लेकिन जो अंदर की जमीन है जिस पे वो पानी टिका हुआ है, जिस पे पानी वो तैर रहा है, वो कहाँ जाएगी? वो इसमें लड़ेगी यूरेशियन प्लेट में। यानी कि अब समझे कि क्यों सेडिमेंट बनना शुरू हो गए। ये तो अभी अप्रोच भी नहीं करी, तो फिर सेडिमेंट बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में है था एक जियोसिंक्लाइन। ठीक है, जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन क्या चीज़ होती है? जियोसिंक्लाइन होता है जहाँ पर सेडिमेंट वगैरह होते हैं, उसको हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। और यहाँ पर थी टेथीस प्लेट, आप बोल सकते हैं। सर वो कहाँ गई? अब तो नहीं रही, अब तो नहीं रही वो। ठीक है, तो वो टेथीस प्लेट आप बोल सकते हैं उसको। यहाँ पर टेथीस सी बोलते हैं उसको, टेथीस सी। तो सी को टेथीस प्लेट तुम बोल सकते हो कि जब ये मूवमेंट करी तो खुद सिंपल सी बात है, जैसे ये चुन्नू बैठा हुआ है, ये मुन्नू बैठा हुआ है, ये तुम आए। ठीक है, चुन्नू है, ये मुन्नू है। ठीक, अब तुम, ये तुम हो। ठीक है, अब जब तुम्हें इसके पास जाना है, ठीक है, तो तुम इस तरह से धक्का मारते हुए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें इसे धक्का मारना पड़ेगा, तो ये इसको धक्का मारेगा। इनडायरेक्टली तुम इसके पास जाना चाहते हो चुन्नू के पास, तो तुम्हें इसको धक्का मारना पड़ेगा, तो ये अपने आप इसको धक्का मारेगा। ये बात ऑब्वियस है। तो वही बात यहाँ पे लगाओ कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर जो प्लेट है इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, यानी यूरेशियन को पुश करेगा। यानी कि पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन नहीं होगा, फिर क्या होगा? यूरेशियन प्लेट और टेथीस वाली प्लेट, ये जो समुद्र वाली प्लेट है, उसका कोलिजन होगा। और तुम बताओ मुझे, जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, यानी कि जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, तो क्या होता है? जल्दी बताइए। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास होती हैं तो क्या होता है? एक प्लेट दूसरे के नीचे सबडक्ट कर जाती है, सबडक्शन जोन बन जाता है। और कौन किसके नीचे सबडक्ट करती है वो डिसाइड ये होता है इसके बेसिस पे कि कौन भारी है। और तुम मुझे बताओगे कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक में कौन सी भारी है, कौन सी भारी है? हाँ, हमने पढ़ा था ये वाली मोटी है, ये पतली है। और जो पतली है यानी ओशनिक, जो किस तरह की रॉक की बनी हुई है, बसाल्टिक, वो भारी है। कॉन्टिनेंटल बनी हुई ग्रेनिटिक रॉक की है, हल्की, तो कॉन्टिनेंटल वाली नीचे जाएगी, यानी ये समुद्र वाली नीचे जाएगी, यानी प्लेट सबडक्ट कर गई, पिघल गई। पिघल गई तो क्या होता है? पिघलने से क्या होता है? पिघलने से लावा बनता है। कन्वर्जन प्लेट बनने पड़े तो लावा बनता है। क्यों लावा बनता है? ये एक प्लेट जब नीचे जाएगी तो पिघल जाएगी, पिघल जाएगी, एक्सेस मैग्मा, एक्सेस लावा, मतलब एक्सेस मैग्मा बनेगा यहाँ पर, और उसको फिर निकलना होगा। जैसे कि एक्स्ट्रा हमारे प्रेशर कुकर में गैस बन जाती है तो सीटी बचती है, वो एक्स्ट्रा गैस निकलती है, तो उसी तरह से है बस। तो यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी भी ये माना जाता है कि हुई। और ये जो सेडिमेंट है, अब उनको जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने उठना शुरू कर दिया। सेडिमेंट ने क्या कर दिया, जब ये प्लेट, ठीक है, मतलब इस तरह से यहाँ पर, तो सेडिमेंट पहले ही उठना शुरू कर दिया। ये लो भैया, उठने लगे, उठने लगे, उठने लगे। ठीक, क्लियर। अब ये जब उठ गया सेडिमेंट तो अब आएगी इंडियन प्लेट की बारी। इंडियन प्लेट भी धक्का मारेगी इसमें, ठीक है, और इंडियन प्लेट ऐसे जाके लग जाएगी इसमें, किसमें? यूरेशियन प्लेट में। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा? फिर से अब यहाँ पर क्या होगा? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होगा। अभी क्या हुआ था? पहले कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जेंस हुआ था, अभी क्या हो रहा है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है। और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में तुम बताओ दोनों प्लेटों की डेंसिटी अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर ही होगी, तो बहुत ज़्यादा कोई सबडक्शन तो होगा नहीं, तो क्या होगा? उठान होगा। जैसे कि इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है, जैसे पेपर है, ठीक है, दोनों साइड से पुश करो तो बीच से उठ जाएगा। अब यहाँ पर डेंसिटी थोड़ा सा सिमिलर है, तो सबडक्शन उतना ढंग से देखने को मिला नहीं, कि भाई मिलेगा नहीं आपको कि भाई दोनों मिलेंगे, वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होना था, हो गई क्या? क्यों? क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सबडक्शन, यहाँ सबडक्शन हो नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पर बहुत भयंकर उठान आ जाएगा, उठेगा, और ये लेयर्स में उठेंगे इस तरह से, और यहीं से बन जाएंगे हमारे पहाड़, और उन्हीं को बोलते हैं हिमालयास। क्योंकि एक पहाड़ तो बनेगा नहीं कि बस जैसे लड़ा तो बस ये बन गया, सीरीज ऑफ पहाड़ बनते हैं, पहाड़ों की श्रृंखला बनती है, और उसी पहाड़ों की श्रृंखला को बोलते हैं माउंटेन रेंज। उसी पहाड़ों की श्रृंखला को, सीरीज को क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज बोलते हैं। अब इन्हीं में से कुछ माउंटेन रेंज में से कुछ ऊंची ऊंची चोटी होंगी जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, मकालू, कामेत, और ये सब नाम आ जाते हैं बस। ठीक, बधाई हो हिमालय पैदा हो गया। हाँ, बधाई हो हिमालय पैदा हो। ठीक है, तो हिमालय समझ में किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, समझ में आई चीज़ कि किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से बीच में टेथीस सी था, टेथीस सागर था, फिर हमारा 50 मिलियन लगभग साल पहले इसका मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ, और ये कोलाइड किया। और जब कोलाइड किया तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले सेडिमेंट इकट्ठा हुए, ऊपर आए, फिर यहाँ पर और जो है जब कन्वर्जेंस हुआ तो एक प्लेट ऊपर गई, ये है, तो एक प्लेट ऊपर गई, जब ऊपर गई प्लेट तो यहाँ पर और सीरीज ऑफ पहाड़ निकल के आ गए। तो तुम ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना ये चीज़ कि हमारे कितने सीरीज ऑफ पहाड़ निकल जाएंगे? 4 सीरीज ऑफ पहाड़, 4 सीरीज ऑफ पहाड़, यानी कि 4 माउंटेन रेंजेस निकल के आएंगे, जिनके बारे में पढ़ना है। पहली कौन सी है? पहली वो है जब इंडियन प्लेट यहीं पे थी, और ये जब ओशनिक और यूरेशियन, ओशनिक और यूरेशियन का, मतलब ये ओशनिक और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हुआ था, टेथीस और यूरेशियन कन्वर्जेंस हुआ था, तो सेडिमेंट जो पानी इधर उधर चला जाएगा, पानी तो इधर उधर तैर के चला जाएगा अपना, प्लेट धंस गई, सेडिमेंट जो जियोसिंक्लाइन डिपॉजिट था वो उठ गया, उसी को बोलते हैं क्या? जो पहली वाली उठी ना, ध्यान सुनना है, जो पहली वाली उठी उसको बोलते हैं, क्या? ट्रांस हिमालय। ठीक है, जो पहली वाली सेडिमेंट से उठी उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक, क्लियर थी चीज़। फिर जो दूसरी वाली उठी, यहाँ पर समझ लेना, एक सेकंड रुको, लेटर कहाँ गया, फिर ये उठी, ठीक, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान समझते रहना, ठीक है, ध्यान से फोकस, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कम रखना फोकस, मतलब कमेंट कर सकते हो, डाउट ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोकस की बात करूँ थोड़ा इधर रखना। ठीक, दूसरी बन गई, ठीक है, ध्यान से, बस ध्यान से फोकस में हटाना है। फिर तीसरी इधर, ये क्या है? ये है अभी जैसे ग्रेट हिमालय, तो इसको इनर हिमालय बोल देते हैं। इनर हिमालय अंदर है ना सबसे, सर अंदर सबसे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय तुम देखो, ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन को मैं ग्रेट हिमालय के फॉर्मेशन से अलग बता सकता हूँ कि नहीं, कि भाई ट्रांस हिमालय पहले ही बन गए थे ग्रेट हिमालय बनने से पहले। ये एक्चुअल में सेडिमेंट का उठाव है, ये सेडिमेंट का उठाव, जो सेडिमेंट उठा है ये सर टकराव से बने। ग्रेट हिमालय और जो उसके नीचे दो अभी और रेंजेस ड्रॉ करूंगा मैं, तो वो सब उठाव से नहीं, टकराव से बने। टकराव हुआ कॉन्टिनेंट का, तब उठान हुआ, तब ये सिर्फ सेडिमेंट का उठान हुआ है बस। तो इनको मैं अलग रख सकता हूँ, ठीक है, इनको मैं अलग रख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय इनर हिमालय हो गया, ठीक, ग्रेट हिमालय, या फिर इसी को हिमाद्री बोल देते हैं प्यार से। ठीक, जो ये मैंने पिंकी ड्रॉ किया ना बीच वाला, ये मतलब ये वाला, ये इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, क्योंकि वो इनर था तो ये बीच में। अभी मिडिल क्यों है वो भी समझ में आ जाएगा। मिडिल हिमालय बोल देते हैं, या लेसर हिमालय बोल देते हैं, या हम इसको हिमाचल बोल देते हैं, हिमाचल। जैसे उसको ग्रेट हिमालय बोल रहे थे तो इसको लेसर हिमालय, उसको इनर हिमालय तो इसको मिडिल हिमालय, उसको हिमाद्री तो इसको हिमाचल। ठीक, अब आखिरी वाली ड्रॉ कर लेते हैं सर, आखिरी ड्रॉ कर लेते हैं, आखिरी वाली भी ड्रॉ कर लेते हैं बस। क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं, दो नाम है बस इसके, एक तो शिवालिक और एक आउटर हिमालय। ठीक, अब तुम एक चीज़ को नोटिस करो यहाँ पे,
तुम अगर एक चीज़ को नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे, तो ये चीज़ ये है कि मैंने इसको यहाँ तक ड्रॉ किया, ठीक है, ये कोई उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये भी यहीं तक है, आगे तक नहीं। ग्रेट हिमालय पूरा यहाँ से, लेसर हिमालय पूरा यहाँ से, शिवालिक बस यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि शिवालिक जो है, शिवालिक दे आर एबसेंट, ध्यान से सुनना, दे आर एबसेंट, ये एबसेंट होते हैं कहाँ पे? इन नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्योंकि इनकी जगह ले लेते हैं द्वार्स। द्वार्स क्या होते हैं? समतल मैदान होते हैं, प्लेन्स होते हैं, जो चाय की खेती के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। कहाँ मिलेंगे? द्वार्स, यहाँ मिलेंगे, दार्जिलिंग वार्जिलिंग यहाँ पर। यहाँ शिवालिक नहीं होता है, शिवालिक यहाँ नहीं होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ, ये समझ के किसी कोई दिक्कत है अभी तक में तो बताओ, तो फिर हम ट्रांस हिमालय शुरू करें। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक, क्लियर है, क्लियर है ना? चलो अब आ जाओ फिर से ट्रांस हिमालय को ड्रॉ करेंगे अब, ठीक है, आराम से पढ़ना है, ज़्यादा लोड लेके नहीं, लेकिन ध्यान से समझते रहना सारी चीज़ें। नो सर सर जियो सेंटलाइन एक बार बता दो विनय पुरोहित। विनय जी, जियो सेंटलाइन का मतलब है जैसे पृथ्वी सागर था तो उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, पानी चला गया, प्लेट डूब गई, सेडिमेंट बेचारे उठ गए, पानी उधर उधर भाग गया, पानी तो कहीं भाग जाएगा, प्लेट धंस गई नीचे, और जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर खरोट खरोट के मतलब ऊपर ऊपर आ गए वो, ठीक है, वो ऊपर आके धीरे धीरे उठ गए, वो सेडिमेंट्स थे जो कि उस पृथ्वी सागर में पड़े हुए थे। सर भाई हिमालय इज कोल्ड, देखो प्रियांशु पूछ रहे हैं हिमालय ठंडा क्यों है, बताते हैं अभी हिमालय ठंडा क्यों है, ठीक है, हिमालय ठंडा क्यों है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिमालय भैया इतना ऊंचा है, तुम खुद सोचो, हिमालय इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, जब तुम ऊपर जाओगे तो बर्फबारी नहीं बढ़ेगी, पहला। दूसरा, आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कल पढ़ा था, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, तो हिमालय देख लो कितना है, हिमालय देख लो कितना दूर है, कितना दूर है हिमालय, हिमालय कितना दूर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो ये दो कारण है कि क्यों ठंडा है, ठीक। अब आ जाओ जरा, क्या ये क्या ये जो काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय जो ड्रॉ किया था, ये वाला पार्ट, इसको हम समझते हैं एक एक करके, इस तीनों को समझना है, ठीक है। ट्रांस हिमालय पे आओ पहले, सबसे पहले ट्रांस हिमालय में भी आपको 3 रेंजेस देखने को मिलेंगे, एक इधर, एक इधर और एक इधर। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं ऊपर वाली को, ऊपर वाली को बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम, इसको बोलते हैं लद्दाख, इसको बोलते हैं जंस्कार। याद रहेगा, इस बार के सीडीएस के पेपर में सवाल भी पूछा गया था, नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर लगाने के लिए पूछता है, तो काराकोरम लद्दाख जंस्कार, KLZ, या याद कर लो कि Z मतलब लास्ट में आता है तो जंस्कार लास्ट में है, ठीक है, और के बाद एल ही आता है, अल्फ़ाबेटिकल भी के बाद JKL, तो KL काराकोरम लद्दाख, ठीक, क्लियर। इसी का ही पार्ट है यहाँ पर तुमको तिब्बतन वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा कैलाश मानसरोवर, ये कैलाश जो मानसरोवर है ना, ये भी इसी का ही पार्ट है, बस यहीं तक है तुम्हारा ट्रांस हिमालय, खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ अभी। तो फिर इसमें है ये कि काराकोरम में हमें कुछ देखने को मिलते हैं ग्लेशियर्स, काराकोरम में हमें देखने को मिलते हैं कुछ ग्लेशियर्स, हिमनद देखने को मिलते हैं, ये ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर्स ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये काराकोरम रेंज का पार्ट है, और ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में है। कैसे ऑर्डर में? वेस्ट टू ईस्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, पता तो है कि क्या चीज़, लद्दाख जाना है सर एक बार, तो बेटा पहले लद्दाख ही घुमा रहे हैं तुम्हें, रुक जाओ, काराकोरम पहले घूम लो, ठीक है। तो ग्लेशियर्स ये वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में है, कौन कौन से? बटूरा, हिस्पर, आप लोगों के पास एटलस है? कितने लोगों के पास एटलस है, कितने लोग के पास नहीं है? बाइफो, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ सो दैट वो क्लियर आपके दिमाग में बना रहे, बाल्टोरो और सियाचिन, सियाचिन। यानी कि अगर मैं मैप पे ड्रॉ करना जाऊँगा ना, तो ये समझ लो तुम, यहाँ बटूरा तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ बटूरा देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ बटूरा देखने को मिलेगा, यहाँ हिस्पर देखने को मिलेगा, यहाँ बाइफो देखने को मिलेगा, यहाँ बाल्टोरा देखने को मिलेगा, और यहाँ सियाचिन देखने को मिलेगा। याद है कल सियाचिन यहीं पे बनाए थे, याद है कुछ? ये एक्साइचिन वाला क्षेत्र है, ये सियाचिन है, ये सक्शिगाम घाटी, सक्शिगाम वाली, ये पीओके, याद है कुछ कल की क्लास? तो ये है तुम्हारा बटूरा, ये तुम्हारा हिस्पर, ये रहा बाइफो, ये बाल्टोरो, और ये है सियाचिन, सब किसका पार्ट है ग्लेशियर्स? काराकोरम का। याद रहेगा ये? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, छोला भटूरा नहीं, भटूरा नहीं है, हाँ, समझ आ गया। ऑपरेशन मेघदूत 1984, बिल्कुल सही बात है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने छोले भटूरे याद दिला दिया, क्या करें यार। अब आते हैं, ये लद्दाख हो गया, ठीक है, उस सॉरी काराकोरम हो गया, ये लद्दाख है, और ये जंस्कार है। इसमें भी क्या कोई ग्लेशियर है? नहीं, इनमें हमें कोई ग्लेशियर याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ काराकोरम में इतना ही पढ़ना था कि क्या क्या है। अब यहाँ पर ट्रांस हिमालय की कुछ पीक्स हैं, कुछ चोटियाँ हैं, यहाँ पर चोटी हैं कुछ, वो पढ़नी है हमें सर। ठीक, क्लियर। तो अब यहाँ पर हमें कुछ चोटी पढ़नी है। एक तो सबसे पहले यहाँ पर है K2, कौन सी है? K2, जिसको कि हम जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन के नाम से। गॉडविन ऑस्टिन ने क्योंकि इस पर चढ़ाई वगैरह करी थी सबसे पहले, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गई K2, जो कि ध्यान ये रखना है आपको, क्या पहले तो मैं आपको लिखवा देता हूँ उसके बाद, ठीक है। तो K2 ये हो गई आपकी। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गाशियर बूम, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? पीक, एक सेकंड, इसको अलग कलर से ना लिखें थोड़ा सा, जब हमारे पास कलर्स की कोई कमी है नहीं, तो ये हो जाएगा कोई दूसरा कलर यहाँ से, ठीक है। ये है गाशियर बूम, ये क्या है? यहाँ पर देखने को मिलेगा राका पोशी, 3 याद रखनी है चोटियाँ।
अभी समझ में आया? मैंने बताया था ट्रांस हिमालय भैया एक सीरीज ऑफ माउंटेन है, ध्यान से सुनना, सीरीज ऑफ माउंटेन है तो ट्रांस हिमालय है। अब है क्या कि सीरीज ऑफ माउंटेन में कुछ माउंटेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऊंचे हैं वो, ठीक है। तो जैसे ये हो गया K2, ये हो गया आपका गाशेरगुम और ये हो गया राकापोसी, ठीक। अब ये क्या है आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकता है। क्या सर इनकी हाइट भी पूछ सकता है? हाइट देखो K2 की बस तुम्हें याद होनी चाहिए, K2 की हाइट है 8611 मीटर, इसकी बस हाइट तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। और अगर तुम एसएससी जैसे एग्जाम दे रहे हो तो भी तुम्हें K2 याद रखनी है, क्योंकि एसएससी ये गाशेरगुम और राकापोसी आज तक कभी मैंने देखा नहीं कि इस पे सवाल कभी पूछा हो। तो अगर तुम्हें वैसे इसमें ऑर्डर में लगाने के लिए पूछते तो तुम लगा पाओगे ना राकापोसी देन K2 देन गाशेरगुम। समझ में आई थी बात? ये पूरी कहानी है किससे संबंधित? ये पूरी कहानी है ट्रांस हिमालय से संबंधित। अगर आपको क्लियर हो तो बताओ जल्दी से। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ग्रेट हिमालय पे आए फिर। ये ट्रांस हिमालय की कहानी थी, ये ट्रांस हिमालय कहानी थी। या तो ऐसा मैं करता हूँ कि मैप अलग अलग ही निकाल लेता हूँ, है ना, सो दैट कि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि किसका कौन सा पीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट ही तो मारना है। चलो अब आएंगे ग्रेट हिमालय को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, ओके क्लियर। अब हम आएंगे किसमें? अब हम आने वाले ग्रेट हिमालय पे। ग्रेट हिमालय के जो पीक्स हैं ध्यान समझना इसको। तो ग्रेट हिमालय कहाँ है? फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ सर। ग्रेट हिमालय ये है, ठीक है। ग्रेट हिमालय ये है, मतलब एक तरह से ये जो नदन बाउंड्री ऑफ JNK एंड उत्तराखंड एंड नेपाल एंड ये सिक्किम अरुणाचल, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। समझ रहे हो? जो नदन बाउंड्री है इसकी। समझ में आ रही थी चीज़? समझ में आ रही ना? समझ में आ रही ना? समझ में आ रही है ना आपको इतनी चीज़? तो ये है, तो इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा ड्रॉ कर देता हूँ, रुकना। ठीक, अब हम इसकी पीक्स देखने वाले हैं ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सिचुएटेड है ट्रांसलेट लेकर चलिए, हाँ बिल्कुल वार्डन देख चुके हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सिचुएटेड है एंड दैट इज नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मुझे खुद बताओ नंगा पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि ये वेस्टर्न, मतलब सबसे यहीं से शुरू हो रही है, वेस्टर्न मोस्ट जो पीक है, ठीक है, वो यही है इसकी पूरी ग्रेट हिमालय की। इसको लोकली ध्यान रखना डाइमर के नाम से जानते हैं। डाइमर, पता है इसी पे डाइमर मतलब यहीं पे पास में पाकिस्तान ने एक डाइमर बादशाह डैम बना रखा है यहाँ पर। खैर, तो इसकी हाइट थोड़ी सी ध्यान रखना, 8126 मीटर इसकी हाइट, ये नंगा पर्वत है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये नंगा पर्वत। देन आएंगे हम कहाँ पर? देन हम मेनली आएंगे यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है आपका? कौन सा स्टेट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में अब हम पीक्स देखने वाले, चोटियाँ देखने वाले हैं जो ग्रेट हिमालय पर स्थित हैं, ठीक। तो ध्यान से, सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पर एक है और देन यहाँ पर आपको दो देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर है। देन एक आपको यहाँ देखने को मिलेगी, एक यहाँ पर और एक फाइनली यहाँ पर, ठीक है। ये कौन कौन सी हैं वो अब देखते हैं। सबसे पहली ये है वो रेंज जहाँ से यमुना नदी निकलती है, ये है आपकी बंदरपुंछ रेंज, ठीक है। थोड़ा मोटा हो रहा है, ये पतला कर देते हैं, नहीं पतला ही है। बंदरपुंछ रेंज, ठीक है, बंदरपुंछ रेंज, यहीं से यमुना निकलती है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ देखने को मिलेगा आपका कामेत, यहाँ देखने को मिलेगा नंदा देवी। नंदा देवी इज़ दी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की। हाइट कितनी है? 7816 मीटर, ठीक। और ये जो लास्ट में है ना, ये जो लास्ट में बनी हुई है, दिस वन इज़ योर त्रिशूल, दिस इज त्रिशूल। बस इतनी आपसे पूछेगा, सब ग्रेट हिमालय की है। किसमें है? और एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रेट हिमालय हमने पढ़ा, फिर लेसर पढ़ा, शिवालिक पढ़ा, ठीक। तीनों में, ग्रेट, लेसर और शिवालिक में, तीनों में सबसे ऊंची चोटियां, सबसे हाईएस्ट पीक तुम्हें ग्रेट हिमालय में ही देखने को मिलेंगी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबसे पहले जो कोलिजन, सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट में आया होगा पार्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में, वो यही वाला पार्ट आया होगा। खुद सोचो यार, यही वाला पार्ट आया होगा सबसे पहले, सबसे पहले यही वाला पार्ट आया होगा। तो जो सबसे पहले धड़ाम से लगेगा, सबसे जो अंदर वाला, सबसे जो ये वाला होगा, यही तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आया होगा। तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ बनेगी, फिर थोड़ी सी कम ऊंची और बिल्कुल नीची, ठीक। तो इसकी जो ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय की जो एवरेज हाइट है, इस जो इसकी एवरेज हाइट है, रुक एक सेकंड रुकना, आई थिंक, हाँ ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? एवरेज हाइट 6000 मीटर है, औसत ऊंचाई है ये। बाकी तो माउंट एवरेस्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनकी हाइट 8848 मीटर, मतलब कि लगभग 9 किलोमीटर है, ठीक है। तो 6000 मीटर ये ग्रेट हिमालय की बता रहा हूँ। अच्छा, ये ग्रेट हिमालय की, ठीक है, ग्रेट हिमालय की। देन मिडिल और लेसर हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट इसकी है 4000 मीटर, एवरेज हाइट है 4000 मीटर, ठीक। और वहीं अगर शिवालिक की अगर बात करेंगे तो इसकी एवरेज हाइट है, इसकी एवरेज हाइट है लगभग 900 से लेके 1100 मीटर, 900 से लेके 1100 मीटर, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा इतना। यहाँ तक सभी को क्लियर? ये उत्तराखंड की सारी पिक्स क्लियर। अब आते हैं इस पे, अब आएंगे नेपाल में। बोलो साहब जी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट हिमालय में की कौन कौन सी पीक्स हैं, तो ये ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में ध्यान रखना जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ, ठीक है। एसएससी के लिए तो वहाँ वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पर पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ तुमको मिलेगी धौलागिरी, ध्यान रखना, धौलाधर नहीं धौलागिरी, मतलब पहले तो देखो ये एक हो गई, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ एक होगी आपकी, तीसरी यहाँ होगी, ठीक है, एक यहाँ पर होगी, एक सेकेंड, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर,
जा क्यों नहीं रहा है भाई? ठीक, क्लियर। तो एक एक करके अब यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि कौन सी पीक कौन सी है। पहली वाली कौन सी है? पहली ध्यान रखना ये है आपकी, इसका नाम है धौलागिरी। धौलाधर नहीं है, ध्यान रखना। धौलाधर क्या है वो बताते हैं अभी, धौलागिरी है ये, ठीक। फिर यहाँ पर अन्नपूर्णा है, ये अन्नपूर्णा है। फिर ये कौन सी है? ये है आपकी मनसलू, ठीक है, मनसलू। देन ये है आपकी, ठीक है, ये आपकी गणेश हिमल, गणेश हिमल। ये कौन सी आपकी? ठीक है, ये है आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी बता दी? ये है आपकी माउंट लॉत्से, थोड़ा सा इसमें ऊपर और ड्रॉ करना, यहाँ पर थोड़ा सा एकदम, ये तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर में लॉत्से। और ये है मकालू, दिस इज योर मकालू, ठीक। माउंट एवरेस्ट की आपको हाइट अच्छे से याद रखनी है, दैट इज 8848 मीटर, ठीक है, 8848 मीटर, क्लियर। यहाँ पर यहाँ तक ये ऑर्डर में ही क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर आपसे ऑर्डर में पूछ सकता है कि लगाओ भैया ऑर्डर में इनको, कि वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में लगाओ या ईस्ट टू वेस्ट में ऑर्डर में लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए। क्या सर मैं इसके अलावा भी किसी की हाइट याद रखनी माउंट एवरेस्ट की? तो ध्यान रखना जो लॉत्से है ना, हाँ, या तो मैं भी आपको ऑर्डर लिखवा दूंगा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पीक पूरे वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो प्लेट है इस पर अभी भी मूवमेंट हो रहा है, कॉन्वर्जेंस अभी भी हो रहा है। तभी जब हम अर्थक्वेक हमने पढ़ा तो हमने देखा था ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, जोन 4 जोन 5 में आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि ये आपका प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, ये प्लेट बाउंड्री, और अभी भी यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है इसलिए जो है यहाँ पर अभी अर्थक्वेक्स आते हैं। तो हाइट जो है आपको ध्यान रखना इसकी, एक तो अन्नपूर्णा की 8091 मीटर ध्यान रखना, ठीक है, 8091 मीटर। धौलागिरी की ध्यान रखना 8167 मीटर, ठीक है, एक सेकेंड, 8167 मीटर। मकालू की ध्यान रखना, मकालू की है 8485 मीटर, 8485 मीटर, ठीक है। तो ये हाइट है, अगर कभी हाइट में ऑर्डर में लगाने को आपसे पूछ ले तो ये इनका हाइट का ऑर्डर है, क्लियर है यहाँ तक। देन आते हैं कौन से स्टेट में? देन आएंगे सिक्किम में, देन आएंगे सिक्किम में। बिल्कुल यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि अभी भी इनमें मूवमेंट हो रहा है। तो हिमालयस हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड है ना नवीन नवीन वलित पर्वत है, यानी कि अभी भी इनकी हाइट इंक्रीज हो रही है। दिस इज योर सिक्किम स्टेट, ठीक है। सिक्किम में जो आपको पीक्स देखने को मिलेंगी तो सबसे पहली सिर्फ एक ही पीक यहाँ पर याद करनी है। वो पीक कौन सी है? जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, एंड दैट पीक इज कंचनजंगा, कंचनजंगा ही है। कितनी हाइट है इसकी कंचनजंगा की? कंचनजंगा की हाइट है 8598 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब कंफ्यूजन इसको लेके होता है केटू को लेकर, जो यहाँ पर मैंने केटू ड्रॉ किया था, केटू, क्योंकि केटू की तो ज़्यादा, केटू तो भारत वाले क्षेत्र में है, भारत वाले तो क्षेत्र में है, लेकिन एक्चुअल में पीओके वाला जो क्षेत्र है ना उसमें पड़ जाता है। थोड़ा सा डिस्प्यूटेड इस सेंस में ये, ठीक है, इस सेंस में थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर। बाकी अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो यू विल गो विद केटू, अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको केटू ही टिक करना है, केटू की हाइट ज़्यादा, बिल्कुल पीओके हमारा ही है इंशाल्लाह, ठीक है। तो कंचनजंगा आप समझिए। देन भूटान है, भूटान में हमें नहीं पढ़नी है सच कोई भी पीक। देन हमें अरुणाचल में एक पीक पढ़नी है जो कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पीक है, जो यहाँ पर पड़ती है, जिसका नाम है नामचा बरवा। अब नामचा बरवा इसलिए भी, मतलब ना सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकदम ईस्टर्न मोस्ट है, बल्कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है, यहाँ से सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है हिमालय की। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है पहली बात तो कि यहाँ से जब आप देखेंगे, यहाँ से जब आप देखेंगे तो हिमालय, हिमालय कुछ, हिमालय कुछ 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 इस तरह से मुड़ गए, हिमालय कुछ इस तरह से मुड़ गए, बेंडिंग हो गई। क्यों हो गई वो भी समझ लो, खुद सोचो। ऐसा गैप तो था नहीं कि बस आई और फिट हो गई, गैप तो था नहीं कि आई इंडियन प्लेट और फिट हो गई। तो ये वाला इस तरह से आई थी, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये पहले टकराया होगा, ये पहले टकराया होगा, तभी ज़्यादातर जो ऊंची चोटियां हैं आपको यहाँ पर मिलेंगी, इस वाले साइड में देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर टकराया होगा, जिसकी वजह से ये बेंडिंग हुआ यहाँ पर। ये प्लेट सिर्फ यहाँ तक थी, यूरेशियन प्लेट यहाँ तक थी, तो इंडियन प्लेट का ये वाला हिस्सा यूरेशियन प्लेट के इस वाले हिस्से से टकराया होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर भी हमें एक तो बेंडिंग देखने को मिली नामचा बरवा पे, और यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिली? हिमालय की चोटियाँ देखने को मिली, हिमालय के पीक्स देखने को मिली, जिनको कि हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? कि सिर्फ यहीं पर नहीं, यहाँ पर भी हमें हिल्स मिली जिनको हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, ठीक। तो आ जाते हैं पूर्वांचल हिल्स देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आपको? ये देखो आप, ठीक है, थोड़ा सा जो इन्होंने बना रखा है तो राकापोसी है यहाँ, काराकोरम लद्दाख जंस्कार है। देन इस तरह से यहाँ पर पूरा ये गया आपका, ठीक है, खैर छोड़ दो उसको, आपको सब समझ में आ गया। अब ये पूर्वांचल हिल्स पे आ गए हम लोग, ठीक है। पूर्वांचल हिल्स में हमें याद रखना है डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी यहाँ पर है। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी कहाँ पर है? ये अरुणाचल में। तो ये तो मैं लिख देता हूँ आपको, ये तो आप वहाँ से देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलो उसी फिगर में देख लेते हैं, ज़्यादा सही है ना? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इशूज़ तो नहीं है? गारो खासी जयंतिया नहीं, साक्षी जी, गारो खासी जयंतिया इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयाज, दे आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटिव। मिकिर यहाँ देखने को मिल रहा है, मिकिर और रेगमा वो भी पेनिनसुलर प्लेटिव का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ तुम्हें एक बरेल रेंज, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, जूम करता हूँ मैं, BARAIL रेंज, बरेल रेंज देखने को मिल रहा है। ये हिमालय का हिस्सा है, समझ पा रहे हैं आप? ये बरेल रेंज हिमालय का हिस्सा है, तभी तो। और ये जो है, ये राज्य कौन सा है? ये कौन सा राज्य है?
ये इस तरह से कौन सा राज्य है? ये असम है। तभी तो कल एक सवाल था हमारा यूपीएससी में, जो कल क्वेश्चन पूछा गया, हमने किया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत के 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तो एक तो ये असम में तुमको ये मिकिर और रेगमा देखने को मिल रही है, नहीं समझ में आ रहा इस मैप पे तो यहाँ आ जाओ। ये असम है ना, ये असम है, ठीक है। यहाँ मिकिर और रेगमा है, और ये बरेल रेंज है। बरेल रेंज जो है, बरेल रेंज यहाँ है। यहाँ मतलब मेरा कहने का मतलब है अरुणाचल और असम के बॉर्डर पे है। तो असम यानी अरुणाचल, नागालैंड और असम के बॉर्डर में 3 राज्य में, अरुणाचल, नागालैंड और ये असम, तो बॉर्डर में यहाँ पर है। तो यानी कि हिमालय यहाँ भी जा रहा है। हिमालय एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है, मिकिर रेगमा पेनिनसुला प्लेटो एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है, दूसरा हो गया, और तीसरा है नदन प्लेन्स। तो इसी लॉजिक से तो कल वो सवाल किया था हमने, यही तो लॉजिक था। तो समझ में आई आपको बात? तो यहाँ पर डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। और जो लोग आराम से सोच रहे हैं कि बस बढ़िया से रिवीजन कर लें, भाई अभी मैं आपसे पूछूंगा सवाल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल मैं पूछने वाला हूँ, और जिसने फिर ना बताया तो ध्यान रखना, खिंचाई होगी और सबको आंसर देना होगा, नहीं तो फिर मैं जो है शाप दे दूंगा यहीं से बैठे बैठे, फिर घूमते फिरते लेते फिरते रहना उस शराब को, ठीक है। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी याद रहेगा। डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी नहीं अगर याद रहेगा तो रिपीट कर लिया करो जुबान पे, सिर्फ केसरी नहीं बल्कि डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी भी चलना चाहिए। बोलो डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, बोलो डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, और निशी भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये अरुणाचल की, ठीक ठीक है। ये पटकाई बम है यहाँ पर, पटकाई बम जो है ये भी अरुणाचल और असम के साथ बॉर्डर बना रहा है। पटकाई बम जो है, पटकाई बम ये बरम बम ये अरुणाचल और असम के साथ बॉर्डर बना रहा है। देन नागालैंड है, नागालैंड में नागा हिल्स है, मणिपुर में मणिपुर हिल्स है, ठीक है ना, और फिर मिजोरम में लोशा हिल्स। अब ये तो तुमको मैंने कल याद करवाया ही था, ये तो कल याद करवाया था, ये मत बोलना कि सर याद नहीं करवाया था। कि ये तुम्हारा अरु है, ये तुम्हारा ना है, ये माँ है, और ये मी है। तो अरुणा मामी करके हमने याद किया था, अरुणा मामी। अब यहाँ पर कुछ पीक्स हैं जो हमें देखनी है, तो हिल्स हैं। हिल्स क्या होती हैं? हिल्स होती हैं जो माउंटेन पीक्स, मतलब बहुत ऊंची नहीं होती, बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उतनी ऊंचाई देखने को मिलेगी नहीं। यहाँ पर एक पीक है जिसको बोलते हैं कंगटू पीक। क्या बोलते हैं? कंगटू। ये कंगटू पीक जो है ये अरुणाचल की हाईएस्ट पीक है, बस एक ही ध्यान रखनी है, इन हिल्स का नाम याद रखना है, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, निशी, और कंगटू पीक की बस नाम याद रखना है कि कंगटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अपना अरुणाचल। अच्छा, नागालैंड में क्या माहौल चल रहा है? तो नागालैंड में माउंट सरामती है, माउंट सरामती है, नागालैंड की हाईएस्ट पीक है। यानी कि हमें यह ध्यान रखना है कि नागालैंड में नागा हिल्स हैं, तो वो तो आपसे पूछेगा नहीं, वो आपसे पूछेगा नहीं, तो फिर क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि भाई नागालैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो होगी आपकी सरामती। देना मणिपुर पे, ये आपका मणिपुर, ये आपका मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में कौन सी हाईएस्ट पीक होगी आपकी? तो मणिपुर में जो हाईएस्ट पीक होगा दैट वुड बी माउंट टेम्पू। टेम्पो नहीं है ये, ठीक है, टेम्पू है, टेम्पू। टेम्पो समझते हो? हमारे कानपुर में बहुत चलती टेम्पो, एक हरी वाली जो टेम्पो, मतलब 2 तरह की ऑटो चलती है हमारे यहाँ, एक पीली वाली, एक नीली वाली, और हरी वाली। जो हरी वाली होती है उसको टेम्पो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब तुम लोग को यहाँ पता नहीं। ये है मिजोरम। मिजोरम में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है फोंगपुई, जिसको कि ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इंडिया में 2 ब्लू माउंटेन है, एक तो नीलगिरी और एक ये फोंगपुई, जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, ठीक। आगरा में भी चलता है। अच्छा, याद हो गया? याद हो गया कि पटकाई बम यहाँ पर है अरुणाचल असम के बॉर्डर में। याद हो गया कि बरेल रेंज जो है नागालैंड और असम के बॉर्डर में। बरेल रेंज इज अ पार्ट ऑफ हिमालय, पटकाई बम इज अ पार्ट ऑफ हिमालय, बट गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयाज। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए भाइयों और बहनों जल्दी से कि क्या आपको ये क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर है तो 1 दबाएं, और अगर क्लियर नहीं है तो 2 दबाएं, और अगर हमारे कॉल एग्जीक्यूटिव से बात करनी है तो फिर रुक जाइए थोड़ी देर, अभी आपको नंबर देंगे हम बात करने के लिए। अगर क्लियर है तो थोड़ा सा आप आ जाओ जम्मू कश्मीर में, फिर से वापस आते हैं। क्यों वापस आते हैं? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हमें कुछ प्लेन्स देखने को मिलते हैं, मैदानी क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर होगा आपका मैदानी क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर होगा आपका एक प्लेन, यहाँ पर प्लेन होगा और यहाँ पर एक प्लेन होंगे। प्लेन मतलब मैदानी क्षेत्र बोलते हैं इसको, मैदान ही मैदान होगा। ये जो प्लेन एरिया है इसको बोलते हैं देवसाई प्लेन्स, ठीक। यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे देपसांग प्लेन्स, और यहाँ पर सोडा प्लेन्स। मेरे पापा जो है मेरे को सोडा बुलाते थे तो यहाँ है देवसाई, यहाँ है देपसांग, और यहाँ है सोडा प्लेन। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक सभी को कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, और अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, हिमालय का रीजनल डिवीजन, ठीक है। तो देखो भैया, तुम्हें तो पता ही है मेरी ड्राइंग कैसी है, हाँ पता है तुम्हें मेरी ड्राइंग कैसी है। तो क्योंकि मेरी ड्राइंग बड़ी गजब है तो इसलिए बनाऊंगा नहीं, तुम लोग शर्मा जाओगे। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट लगाऊंगा। ये लगाया मैंने कॉपी पेस्ट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर हम देखने वाले हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। पतला चल रहा है अभी तो, पतले मोटे का बड़ा खेल होता है। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। अब ये रीजनल डिवीजन हम किस बेसिस पे करेंगे? किस बेसिस पे करेंगे? बताओ बताओ बताओ। हम रिवर्स के बेसिस पे करेंगे। यहाँ पर है हमारी इंडस रिवर, ठीक, क्लियर है? ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पर है सतलज रिवर, ठीक है। यहाँ पर है आपकी काली रिवर, याद रहेगा काली रिवर है आपका। यहाँ पर है आपकी तीस्ता रिवर, और यहाँ है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि ईस्टर्न बाउंड्री बना रही है हिमालयाज का। ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करती है? ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है हिमालयाज का, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर है? ये है अपनी इंडस। अभी मैं बोलना सर इंडस तो यहाँ से आती है ऐसे करके, थोड़ा सा रफ समझ लो। अभी ये रिवर सिस्टम नहीं पड़ रहा है, ठीक है, दिमाग ना खराब करना, ठीक है। तो ये इंडस हो गई, ये सतलज है, ठीक है, ये काली है, ये तीस्ता है, और ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ से यूटर्न मारती है? जल्दी बताओ।
ब्रह्मपुत्र कहाँ से यूटर्न मारती है? तो अब इसके क्षेत्र के बीच में, यानी कि इंडस और सतलज के बीच में जो क्षेत्र आएगा हिमालय को, उसको बोलेंगे कश्मीर नहीं पंजाब हिमालय। क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में जो क्षेत्र आएगा उसको बोलेंगे कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में जो आएगा उसको बोलेंगे नेपाल हिमालय। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में जो आएगा उसको बोलेंगे असम हिमालय। तो अगर तुमसे पूछ लेगा कि बताओ कंचनजंगा किस हिमालय का पार्ट है, तो ये असम हिमालय का पार्ट है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, अभी हम लोग आएंगे कहाँ पे? मिडिल और लेसर हिमालय में। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये है ट्रांस हिमालय, सब कुछ पढ़ लिया, ग्रेट हिमालय पढ़ लिया, लेसर हिमालय। अभी जो लेसर हिमालय है ना, ध्यान सुनना, लेसर हिमालय को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं दोस्त। ठीक है, तो वो नाम मैं कहाँ लिख दूँ, बस मैं इस कन्फ्यूजन में घूम रहा हूँ अभी। ठीक है, घूमता नहीं हूँ ज़्यादा, यहाँ लिख देता हूँ ट्रांस वाले में। ठीक है, यहाँ लिख दूँ, समझ में आएगा? कहाँ बनाना पड़ेगा मुझे बताओ? यहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ? नहीं नहीं, पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि मैंने बताया था यहाँ ग्रेट हिमालय है, यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, और लेसर हिमालय तो ग्रेट हिमालय के नीचे है। ठीक है, वॉइस 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 क्या हो गया, क्या हो गया? तो यहाँ पर नीचे बना दूँ, ठीक है, वहाँ तो बनाऊंगा नहीं, तो ध्यान रखना। और यहाँ भी नहीं बना सकता, यहाँ तो शिवालिक होगा, यहाँ तो शिवालिक होगा, तो बीच बनाते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पर एक नाम से जानते हैं, ये हिमाचल में अलग नाम से जानते हैं, यहाँ पर अलग नाम से जानते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, और यहाँ पर अलग नाम से जानते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर, एक सेकेंड, दिस इज़ योर पीर पंजाल रेंज। तो ध्यान रखना, पीर पंजाल रेंज क्या है? लेसर हिमालय को ही हम यहाँ पर पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं। ये लेसर हिमालय का एक पार्ट है, जैसे समझ लो। ठीक है, मल्टीपल रेंजेस होती हैं, माउंटेन रेंजेस, तो पीर पंजाल रेंज है यहाँ पे। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है? ठीक है सर। ये क्या है? ये धौलाधर है। सर ये तो सुनेला लग रहा है बेटा, तो सुनेला तो लग रहा है, लेकिन वो धौलागिरी था, वो एक चोटी का नाम था। चोटी बालों वाली नहीं, माउंटेन वाली, पीक का नाम था। ये रेंज है, रेंज मतलब ये होता है, तो धौलाधर रेंज है ये। ठीक, आ जाओ यहाँ पे। ये है नाग तिब्बा, नाग तिब्बा, और ये है कुमाऊं। ठीक, और ये है आपका क्या, ये इसको बोलते हैं महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। समझ में आ रही बात इतनी? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अच्छा, धौलाधर बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, मसूरी बिल्कुल, यहाँ पर नाग तिब्बा और इसके बीच में एक मसूरी भी आप कर सकते हो, यहाँ मसूरी भी है, यहाँ पर मसूरी भी है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपकी बीच में, यानी कि नाग तिब्बा और कुमाऊं के बीच में मसूरी पड़ जाती है आपकी। ठीक, तो यहाँ पे मसूरी लिख देते हैं, ये मसूरी है आपकी। समझ में आई बात? सागर मैथ्स कौन सा है बेटा? वो सागर मैथ नहीं होता है। ठीक है, सागर माथा बोलते हैं उसको। माउंट एवरेस्ट का नाम, माउंट एवरेस्ट का नाम नेपाल में सागर माथा है। ठीक है, सागर मैथ नहीं बोलते उसको। तो थोड़ा लेफ्ट और नीचे, क्या हो गया लेफ्ट और नीचे? आवाज़ इको हो रहा है, अब बता रहे हो? एक सेकंड चेक करता हूँ मैं। तुम अगर सो रहे हो तो क्या लास्ट तक आवाज़ इको हो रहा है? 1 घंटा हो गया, अब आवाज़ इको हो रहा है। ठीक है, एक बात, ये सिर्फ यहीं पे नहीं, यहाँ पर भी हमें हिल्स मिली, जिनको हम कहाँ इको हो रहा है अभी? सही तो है, चलो, लेकिन मुझे थोड़ा दूर से बोलना रहेगा। चलो, समझ में आ गया? अब हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो हमारी कश्मीर घाटी है, ध्यान सुनना, जैसे कि जो हमारी कश्मीर घाटी है वो कुछ यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, कश्मीर घाटी कुछ यहाँ, इस यहाँ पर, एक सेकेंड, कश्मीर घाटी कुछ हमारी यहाँ पर पड़ती है। अब ये तो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, बिकॉज यार हमने थोड़ा, हमारा हाईलाइटर मोटा था, तो मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं हमारी कश्मीर घाटी पड़ेगी। ध्यान से फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारी कश्मीर घाटी पड़ेगी। तुम मुझे बताओ ये किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में पड़ रही है? जल्दी से टेल मी, जल्दी। सर वाटर डिक्टेशन वी कैन हियर वॉइस ऑफ वेलक्रो डेडिकेशन। अच्छा, डिक्टेशन, ओके। हाँ यार, वो दो मतलब पूरा ये बैक में पूरा बांधने का, पेट वेट पूरा कसा रहता है, छाती वाती पूरा हालत ख़राब हो जाती है, और पूरा गला कसा रहता है, गला में है, और पूरा ये सेंट्रल रीजन पे दिन हो जाता है। सही, ठीक है। तो हमारा ये ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में अभी क्या ना, वो नीचे उतार के रखा है गला वाला, क्योंकि उलझन सी होने लगती है, थोड़ा सा सिर नीचे करना पड़ता है हल्का सा, तो उलझन सी होने लगती है गले वाला बांधे बांधे। तो ग्रेट और ये लेसर के बीच में पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवाता हूँ, वो नोट करिएगा आप। ठीक है, कि कौन किसके बीच में, वैसे तो लिखा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, कि जो कश्मीर घाटी है, जो कश्मीर वैली है, बिल्कुल सभी ने सही बताया, इट इज़ बिटवीन ग्रेट एंड लेसर हिमालय। ठीक है, एंड लेसर हिमालय। ठीक है, देन हमने किसके बारे में पढ़ा? कश्मीर वैली के बाद, अच्छा ठीक है, पढ़ा नहीं, ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल वैली हैं, जिनको बोलते हैं दून्स। दून्स क्या है? दून्स आर लॉन्गिट्यूडनल वैली, घाटियाँ हैं ये, लॉन्गिट्यूडनल वैली है ये। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, ध्यान रखना है, ये आपकी पड़ती हैं बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको देखने को मिलेंगे दून्स, जिसमें कि सबसे बड़ा दून है, लार्जेस्ट है आपका देहरादून। और भी दून है, जैसे कोटली दून, पाटली दून, ये सब भी दून हैं आपके। कश्मीर वैली की तरह ही, कश्मीर घाटी की तरह ही जो स्पीति वैली है, स्पीति वैली कहाँ पड़ती है बताओ? स्पीति वैली बहुत अच्छी जगह है, तो स्पीति वैली भी ध्यान रखना, यानी कि बिटवीन ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय पड़ेगी, ध्यान रखना। लेकिन अगर कुल्लू घाटी पूछ लेगा ना, कुल्लू, तो वो लेसर और शिवालिक के बीच में दिखाते हैं आपको, यहाँ पर पड़ती है, ध्यान रखना,
ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पर पड़ती है तुम्हारी, यहाँ पर पड़ती है स्पीति वैली और यहाँ पड़ती है कुल्लू वैली। तो स्पीति है तुम्हारी ग्रेट और लेसर के बीच में, और जो कुल्लू है, कुल्लू पड़ता है लेसर और शिवालिक के बीच में। याद रहेगी ये चीज़। हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका जो क्या बोलते हैं कश्मीर घाटी है वो ग्रेट हिमालय के बीच में, स्पीति घाटी वो भी ग्रेट और लेसर के बीच में, ग्रेट और मतलब ऊपर वाला और बीच वाले के बीच में, और जो कुल्लू वाली है ये यहाँ पे लेसर और शिवालिक के बीच में। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है जैसे कि देहरादून, पाटलिदून, कोटलीदून, ये आपके लेसर और शिवालिक के बीच में है। समझ गए होंगे आप सब। अब है वक्त जब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पासेस भी हैं, दर्रे भी हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा करते हैं कि कल वाली क्लास में पासेस, दर्रे और क्वेश्चंस कर लेते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी लोगों के लिए हैवी हो जाता है। जब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सर अब समझ नहीं आ रहा, सर मिक्स हो रहा है, तो इस वजह से जल्दी से सारी चीज़ें पहले रिवाइज कर लेते, थोड़ा एनसीईआरटी में हाथ मार लेंगे और उसके बाद। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बतानी है आपको, ठीक है। एक बार और कॉपी पेस्ट मारते हैं। अब तुम एक चीज़ मुझे खुद बताना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, आप इतने समझदार हो चुके हो, ठीक है। अब हिमालय का धागा खोल सकते हो अभी, इसको बताओ। तुम मुझे बताना, ठीक है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। जो पहाड़ होता है, जैसे पहाड़ है, ठीक, ध्यान से समझना, जो फिर ये क्वेश्चन का आंसर कर नहीं पाओगे तुम, ठीक है। यस, हार्ड हो जाता है पास इसके, ठीक, बता देना होता है। हाँ साक्षी जी, उस पर भी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। बुग्याल ग्रासलैंड पे आ रहे हैं। एक तो ग्रासलैंड है, एक ये है, और एक और चीज़ एकदम से दिमाग से गई, हाँ वो ऑर्डर में आपको ओरिएंटेशन बताना है, ठीक है। एक चीज़ समझना, आपको पता है कि यार हिमालय में बर्फबारी होगी। बर्फबारी क्यों होगी, मतलब इस रीजन में बर्फबारी क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर से, मतलब इक्वेटर से काफ़ी दूर है ये क्षेत्र, तो बर्फबारी होगी यहाँ पर, है ना। ये जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं बर्फबारी होगी, ठीक है, क्लियर। और क्योंकि हाइट है, तो हाइट में जब तुम ऊपर जाते हो तो ऑब्वियसली बात है माहौल ठंडा होगा और वहाँ पर सब बर्फबारी होगी। हमने कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन में सब पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक। तो जैसे मान लो यहाँ बर्फ पड़ी और यहाँ पर ये, ठीक, बर्फ यहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ से बर्फ शुरू होती है उसको बोलते हैं स्नो लाइन, ठीक है, स्नो लाइन, समझिए। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे बताना कि ये है वेस्टर्न हिमालय, ये जहाँ से मैं अभी रब मार रहा हूँ ये वेस्टर्न हिमालय है, और ये ईस्टर्न हिमालय है। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है वेस्टर्न हिमालय है, ये वाला क्षेत्र है ईस्टर्न हिमालय है। तो वेस्टर्न हिमालय या ईस्टर्न हिमालय, कहाँ पे स्नो लाइन ऊपर होगी, कहाँ पे स्नो लाइन ऊपर होगी। स्नो लाइन बता दिया मैंने क्या होता है। तुम बताओ वेस्टर्न हिमालय या ईस्टर्न हिमालय, कहाँ पे स्नो लाइन ऊपर होगी, बताओ कहाँ पे ऊपर होगी। तो स्नो लाइन ऑफ ईस्टर्न हिमालयास कहाँ ऊंची होगी, वेस्ट 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 वेस्ट। सबका उत्तर गलत है एक्सेप्ट साक्षी कश्यप, एक्सेप्ट अभी, सबका उत्तर गलत है, एवरीवन इज रॉन्ग। कोस्ट लाइन ऑफ ईस्टर्न हिमालय विल बी हायर, अरे यार, विल बी हायर, अब मत ईस्टर्न लिखना, ठीक है। हायर, विल बी हायर दैन वेस्टर्न हिमालयास। क्यों, कोस्ट लाइन होती है बर्फ़ कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। एक यहाँ पे पहाड़ है, एक यहाँ पे पहाड़ है। तुम बताओ यहाँ का पहाड़ में ज़्यादा बर्फबारी होगी या यहाँ के पहाड़ में ज़्यादा बर्फबारी होगी, इतना तो बता ही सकते हो यार। ए वाले पहाड़ में ज़्यादा बर्फबारी होगी या बी वाले पहाड़ में ज़्यादा बर्फबारी होगी, ये तो बता ही सकते हो। तुम पाओगे कि ए वाले पहाड़ में ज़्यादा बर्फबारी होगी बी कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि आप देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर हम बोल सकते हैं इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है। ये कितना दूर है, आप देखो कितना गैप है इसमें, है गैप, है गैप। तो इसके से बर्फबारी यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। अब जब बर्फबारी ज़्यादा होगी तो यहाँ बहुत नीचे से तुमको बर्फ देखना शुरू हो जाएगी, यहाँ बहुत नीचे से तुमको बर्फ देखना शुरू हो जाएगी, यहाँ तो बहुत ऊपर से बर्फ देखना शुरू होगी। तो स्नो लाइन किसकी नीचे हुई, स्नो लाइन नीचे इसकी हुई, ऊपर किसकी हुई, स्नो लाइन ईस्टर्न हिमालय की। याद रखना, इफेक्ट पूछता है आपसे, ठीक, क्लियर है। तो स्नो लाइन किसकी नीचे हुई, वेस्टर्न हिमालयास की। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, एक चीज़ ये है, एंड दैट इज, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो वेस्टर्न हिमालय है, जो वेस्टर्न हिमालय है, ये चौड़े हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालयास, एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय। तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने डिपिक्ट करी है कि वेस्टर्न हिमालय किस तरह से चौड़े हैं, यानी कि जब आप ईस्ट की साइड जाओगे तो इनकी चौड़ाई घटती जाएगी, चौड़ाई इनकी घटती जाएगी, यानी कि नैरो होते जाएंगे। ये चीज़ आप समझना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये भी फैक्ट मैं लिखूँ नोट्स में से तो सब मिलेगा जो आपको नोट्स मिलते हैं, ठीक है। कि वेस्टर्न हिमालयास आर वाइडर देन ईस्टर्न हिमालयास, ये चीज़ समझ में आ गई है सर, फैक्ट। और एक चीज़ क्या थी, क्या था वो, ईस्टर्न हिमालयास चौड़े हैं, और क्या फैक्ट आया तभी के दिमाग में, हाँ ओरिएंटेशन तो मुझे बताओ यहाँ पर कैसा ओरिएंटेशन है, यहाँ पर कैसा ओरिएंटेशन है। तो यहाँ ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। यहाँ पर तुमको कैसा देखने को मिलेगा, अरुणाचल में तुमको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और जब यहाँ पर आओगे पूर्वांचल हिल्स, इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल, तो यहाँ नॉर्थ साउथ होगा, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट होगा। आ जाओ, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है, ठीक, क्लियर है। दार्जिलिंग और सिक्किम में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अरुणाचल में साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पर नॉर्थ साउथ। क्लियर है इतनी चीज़ सभी को। एंड द फाइनल थिंग दिस इज कि यहाँ पर ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, घास के मैदान देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, उत्तराखंड वाले एरिया में। इन घास के मैदानों को बोलते हैं बुग्याल्स। बुग्याल्स क्या है, ये घास के मैदान है, ग्रासलैंड्स है,
जहाँ पर भोटिया ट्राइब शिफ्ट हो जाती है ऊपर की ओर, जहाँ पर भोटिया ट्राइब चली जाती है टेम्परेट ग्रास लैंड से। दीज आर शीतोष्ण घास के मैदान, बुग्याल। कश्मीर में आओगे, कश्मीर में तुमको ग्लेशियल या फिर लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये इनको बोलते हैं करेवा। करेवा आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मेटल टेम्परेट विद मोरेन्स। कि भाई जो हमने पढ़ा था मोरेन क्या होते हैं, मोरेन होते हैं डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जब चलता है तो मोरेन डिपॉजिट करता है, और ये एक तरह की मिट्टी है ग्लेशियल मिट्टी है करेवा। और ये मिट्टी जो है केसर की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। केसर को अंग्रेजी में सैफरॉन बोलते हैं, और कश्मीर में एक लोकल वैरायटी की सैफरॉन ग्रो की जाती है, उसको जफरान बोलते हैं, जफरान जो भी बोलो, ठीक। क्लियर है। करेवा क्या है, करेवा लेकिस्ट्रीन या ग्लेशियल डिपॉजिट है। सवाल बनता है क्या, लेकिस्ट्रीन या ग्लेशियल डिपॉजिट है जहाँ पर केसर या फिर जफरान की खेती बड़ी अच्छी होती है। खत्म, ठीक है, क्लियर है। अरे हाँ, यहाँ टेम्परेट लिख दिया हमने, ध्यान रखना है समर ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, समर ग्रासलैंड्स होते हैं ये। क्लियर है यहाँ तक। अब तैयार हो जाओ कुछ क्वेश्चंस के लिए, जो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, बाकी तो सारे क्वेश्चन यूपीएससी में जो पूछे गए इस टॉपिक से, कल जब दर्रे कर लेंगे, पास कर लेंगे, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर, सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए इसमें, ठीक है। क्लियर, तैयार, तैयार है। हाँ या ना जल्दी से, हाँ या ना जल्दी से। ए बी लिखूंगा, ये ए है, ये बी है। आपको चोटी के नाम बताने हैं, माउंटेन पीक के नाम बताने हैं। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए बी जल्दी बताओ, ए बी जल्दी बताओ, फिर बताओ सी। दिख तो रहा है ना लाल से, तो मैं लिखता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये बताओ जल्दी से। तो ए क्या होगी, K2, बी क्या होगा, नंगा पर्वत, ठीक है। K2 है ट्रांस, ये काराकोरम का पहाड़, दैट इज ट्रांस हिमालय का पहाड़, ये नंगा है। ये क्या है, नामचा बरवा है, ये है नामचा बरवा। ये क्या है, डी क्या है, ये कंचनजंगा है, ठीक। अब बताना, अब बताना, ठीक है। अब बताना क्या कौन सी 3 माउंटेन रेंजेस हैं, जल्दी से जल्दी बताओ, कौन सी 3 माउंटेन रेंजेस हमने ड्रॉ करी हैं, कौन सी ड्रॉ करी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ठीक। काराकोरम में कौन कौन से पढ़े थे हमने ग्लेशियर्स, भटूरा, हिस्पर, बायफो, बाल्टोरा, सियाचिन, ठीक। यहाँ पर हमको देखने को मिल रही थी एक माउंटेन पीक जिसका नाम था गाशियरबूम, और यहाँ को राकापोसी, गाशियरबूम और राकापोसी, ठीक है, ये हमें देखने को मिल रही थी। देन आ जाते हैं, आप बताना कि जो हमारी अन्नपूर्णा है ये किस स्टेट में है, अन्नपूर्णा किस राज्य में, भारत के किस राज्य में। और देखा देखिए आंसर नहीं, कमेंट बिना देखे खुद से, अन्नपूर्णा किस राज्य में है, अन्नपूर्णा किस राज्य में, जल्दी बताओ। अन्नपूर्णा भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर है अन्नपूर्णा भारत के किसी राज्य में नहीं है। क्यों, क्योंकि अन्नपूर्णा नेपाल में, इसलिए, ठीक है। बताओ कामेत कहाँ है, कामेत कहाँ पड़ेगा, कामेत कहाँ पड़ेगा, कामेत कहाँ पड़ेगा, कामेत पड़ेगा उत्तराखंड में। हाईएस्ट पीक कौन सी उत्तराखंड की, नंदा देवी है, ठीक। फिर जरा ये बता दो, ये क्या है, ये हिल्स के नाम बताओ, हिल्स के नाम बताओ, ठीक है। ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसका नाम बताओ, ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ रेंज, ये 2 रेंज हैं, इनके नाम बताओ। ये डाफला, ये मीरी, ये अबोर, ये मीशमी, ये नीशी, ये सॉरी डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, नीशी, ठीक है, नीशी। ये है पटकाई बम, ये है बरेल रेंज, याद रहेगा, ठीक। ये जो राज्य है भारत का, ये जो राज्य है भारत का, ये जो राज्य है भारत का, इसकी हाईएस्ट पीक बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। इसका नाम 1 है, 1 करके उत्तर बताओ। ये जो राज्य है भारत का, ये वाला जो राज्य है भारत का, इसकी हाईएस्ट पीक बताओ, ये 2 है। ये जो राज्य है भारत का जिसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा ईस्ट वेस्ट कंपैरिजन में, इसका हाईएस्ट पीक बताओ। और ये वाला जो राज्य है भारत का, इसकी भी हाईएस्ट पीक बताओ। इसको 5 नाम देते हैं। तो 1 क्या होगा, ये नागालैंड है, नागालैंड की सरामती। मणिपुर की टेम्पो, मणिपुर में टेम्पो चलती है। मिजोरम की फोंगपुई, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पर नोट करना माउंट ईसो, क्या ईसो, यहाँ पर नोट करना ईसो, ठीक है। फांगपुई भी है, ध्यान रखना, लेकिन माउंट ईसो को ध्यान रखना यहाँ पे। और 5वें का क्या होगा, इसका होगा कंगटू। कंगटू कहाँ पड़ती है, कंगटू मुझे बताओ, वेस्टर्न अरुणाचल में पड़ेगी या फिर ईस्टर्न अरुणाचल में। तो ध्यान रखना वो आपकी वेस्टर्न उसमें पड़ती है, अरुणाचल में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगी आपकी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो एक तो माउंट ईसो ध्यान रखना ही, लेकिन ठीक है, फांगपुई होगा, मतलब ईसो ध्यान रखना यहाँ पर कि भाई ईसो भी यहीं पे पड़ती है, ठीक है। लेकिन फांगपुई, और ये त्रिपुरा में ऐसा हमें याद नहीं रखना, ठीक है। त्रिपुरा में कल मैंने आपको क्या फैक्ट बताया था, त्रिपुरा किस कंट्री से 3 साइड से घिरा हुआ है, अगर आप इसका आंसर बता पाएं। और फांगपुई को किस नाम से जानते हैं, फांगपुई को हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, और त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये हमने याद रखना है, ठीक, क्लियर। और जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, माउंट जो ईसो है ये आपका मिजोरम में नहीं मणिपुर में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, लेकिन माउंट ईसो के बारे में कंफ्यूजन मत पाल लेना, टेम्पो ही मतलब सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन अगर पूछ ले कि माउंट ईसो कहाँ पर है, तो दैट वुड बी मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में होगा। और थोड़ा सा इधर के साइड होगा मेरे हिसाब से, ये बरेल रेंज के पास पड़ता है, ठीक है, ये बरेल रेंज के पास पड़ता है, बरेल रेंज को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बरेल रेंज कुछ इस तरह से, अगर बरेल रेंज के पास पड़ता है माउंट ईसो, टेम्पो हाईएस्ट होगा, क्लियर यहाँ तक। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे अंत, और कल के लेक्चर में यहीं से हम लोग करेंगे स्टार्ट। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे इसको, ऐसे कोई दिक्कत होगी नहीं आपको पढ़ने में, और दिक्कत अगर कहीं पे हो तो बता देना, ठीक है। पंगोंग सो मोरीरी कल ये लोकेट में आपको करवाऊंगा, वैसे अलग से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये भी लोकेट करेंगे, ठीक है। जब हम एक पास पढ़ेंगे जिसका नाम होगा उमलिंगला, तो उसी के पास में पढ़ेंगे पंगोंग सो सोकर सो मोरीरी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक। हाँ, माउंट ईसो कहीं कहीं पे दिया हुआ हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर, वही मैं कंफ्यूज कर रहा था कि यार मिजोरम का था या फिर मणिपुर का, वही मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन टेम्पो ही ध्यान रखना, ठीक है, टेम्पो ही ध्यान रखिएगा अगर हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर पूछेगा तो।